नमस्ते बच्चों। सियलीज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हों। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रैदास के पद। इस पाठ में कवि रैदास द्वारा लिखित 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना कर रहा है। जैसे यदि कवि भगवान की तुलना चंदन से कर रहा है तो कवि अपने आप को पानी बताता है। यदि वो भगवान को बादल कहता है तो अपने आप को मोर बताता है। यहाँ हम इन पदों से जानेंगे कि कवि आखिर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस पद का स्पष्टीकरण हम दो पंक्तियों के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, इन पदों का स्पष्टीकरण हम दो पंक्तियों के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। शब्दार्थ में बास का अर्थ होता है गंध, वास। ठीक है, बास यानी कि फूलों का बास जो होता है, सुगंध जो होता है। यहाँ पर कवि हमें शरीर का बास बोल रहे। कैसा? शरीर का। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। शरीर का बास और समानी यानी कि सुगंध का बस जाना, बसा हुआ। शरीर में, पूरे शरीर में भगवान के नाम का सुगंध जो है वो बस जाना, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जब किसी भक्त को अपने भगवान की नाम की रट लग जाती है। इस 2 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब किसी भक्त को अपने भगवान के नाम की रट लग जाती है, जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे भगवान से दूर करना असंभव हो जाता है। यहाँ पर कवि उदाहरण के साथ कहते हैं। देखिए, समझ में आया बच्चों? कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब भगवान के नाम की रट लगती है या कोई भक्त अपने भगवान के भक्ति में समा जाता है तो उसे दूर करना असंभव हो जाता है। यहाँ पर कवि उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि कवि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, कवि यहाँ पर क्या कहता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यानी कि जिस प्रकार चंदन, हे प्रभु तुम चंदन हो और तुम्हारा ये भक्त क्या है? पानी है। समझ में आया? हे प्रभु यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन का सुगंध जो है पानी के बूंद बूंद में समा जाता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति शरीर के अंग अंग में समा जाती है। इसीलिए भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, कवि भगवान को चंदन कह रहे हैं और खुद को पानी कह रहे हैं, क्योंकि चंदन अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो वो जो सुगंध है पानी के हर बूंद में मिक्स हो जाता है ना। तो उसी प्रकार प्रभु की जब हम भक्ति करते हैं तो ये भक्ति इस प्रकार शरीर के अंग अंग में समा जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव है। ठीक है, दूसरा देखो, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती।
शब्दार्थ के घन यानी कि बादल, आकाश में बादल छाते वो। मोरा का अर्थ है मोर या मयूर यानी कि पिकॉक। चितवत यानी कि देखना, निहारना, ठीक है। चकोर, चकोर यानी कि इस पक्षी को चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है बच्चों, यानी कि तीतर जाति का एक पक्षी है जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है, ठीक है। बाती, रुई जिसे तेल में डालकर दिया जलाता है। बाती यानी कि ऐसी रुई जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति, ज्योति यानी कि देवता के प्रीत्यर्थ जलाए जाने वाला दीपक। दीपक और बाती पता है ना आपको। बरे यानी कि बढ़ना, जलना। राति यानी कि रात्रि, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा ये भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। समझ में आया कि जो कवि है किस प्रकार से भगवान से तुलना कर रहा है। भगवान को बादल कहता है और बादल को देखकर जिस प्रकार से मोर नाचता है, यानी कि उसको उसके अंग में वो समा जाता है। तो यानी कि भक्त मोर के जैसा है और भगवान जो है वो बादल के जैसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए चित्र दिया है मैंने। जो मोर है वो बादलों के आने का इंतज़ार कर रहा है, तो जैसे कि वो नाचने उठे, ठीक है। कवि भगवान से कहते हैं कि यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। पहले क्या कहते हैं कि तुम बादल हो और मैं क्या कौन हूँ, मोर के समान हूँ जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। उसी प्रकार हे प्रभु अगर तुम चांद हो तो मैं उस चकोर पक्षी की तरह हूँ जो अपने बिना पलकों झपकाए चांद को देखता है। आगे कवि कहते हैं कि भगवान से वो कहते हैं कि हे प्रभु अगर तुम दीपक हो तो मैं तुम्हारा भक्त जो उसकी बत्ती की तरह यानी कि बाती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। जो बाती पता है खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। तो जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि जो दिया यानी कि दीपक जो जल रहा है, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, उसे क्या कह रहे हैं कवि? दीपक यानी कि दिया कह रहा है भगवान को, ठीक है। उसी प्रकार खुद को क्या कहता है? वो जलने वाली जो बाती होती है, रुई की जो बाती होती है, उससे खुद को वो खुद जल रहा है भगवान के लिए, भक्ति में जल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिए हैं मैंने। एक चकोर पक्षी का आप सामने से देख सकते हो और किस प्रकार वो चांद को देखकर उसी में समा जाता है, चांद को एक तक देखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, प्रभु तुम यदि दीपक हो या तुम चांद हो तो तुम उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि तुम दीपक हो, यानी कि यहाँ पर सामने जो दिया जल रहा है, ये जो दिया जल रहा है वो कौन है? भगवान है, भगवान है, भगवान। और ये जो बाती हैं आपको यहाँ दिख रही है, वो बाती है, वो कौन है? भक्त है। तो ये जो दिया यानी कि प्रकाश सभी तरफ फैलता है, वो भगवान का प्रकाश होता है। भगवान सभी के ऊपर दया दिखाते हैं। उसी प्रकार ये जो भक्त है बाती की तरह होता है, वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ में सुहागा यानी कि सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला जो क्षार द्रव्य होता है वो सुहागा होता है, ठीक है। दासा यानी कि सेवक। तो कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और हम क्या हैं? धागा हैं। जैसे सोन ही मिलत सुहागा। अब देखिए बिखरे मोती को अगर हम देखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, लेकिन इस धागे में जब
वो मोती आ जाते हैं तो एक गले का हार बन जाता है, वो कितना सुंदर भी दिखता है ना। तो कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम कौन हो, सोना मोती हो, और उस मोती को धागे के समान है। जो भक्त है वो धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं, और उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, क्योंकि उस धागे में जब मोतियाँ आती हैं तो वो और भी सुंदर लगने लगती हैं, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर आ जाती है। समझ में आया? प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त इस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने पर सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मोती ऐसे ही हैं, और ये जो धागे में मोती पिरोया गया है तो वो कितना सुंदर लग रहा है, हाँ, यानी कि उसकी सुंदरता और भी निखर आ रही है। आगे कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा भक्त, आपका दास, यानी कि मैं आपका नौकर हूँ। तो इस प्रकार से कवि अपने आराध्य को याद करते हुए अपने आप से उनसे अपनी तुलना कर रहा है। समझ में आया बच्चों? यदि भगवान की तुलना में वो कहते हैं कि अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, तुम एक चांद की तरह हो तो मैं एक चकोर पक्षी की तरह हूँ। इस प्रकार से हर बात में जो कवि है वो क्या कर रहे हैं कि भगवान से अपनी खुद की तुलना कर रहे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये जो पद है वो समझ में आए होंगे, और इसमें दिए हुए जो पद के अर्थ हैं वो आपको अपने फेयरबुक में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम दूसरे पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।